हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो क्वेश्चन है आपका, शो बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O एंड 3 टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट A, E and C. AE is diameter of the circle. The tangent intersect एट पॉइंट B and D. सो ये डायग्राम बनाया गया है। इसके अंदर 3 टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट हो गई AB, एक हो गई टेंजेंट ED, एक हो गई टेंजेंट BCD। ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन इवेल्युएट whether the following statement is true or false. Justify your answer. At least one pair of opposite sides of AEB is parallel. तो AEDB का जो एक पेयर जो है अपोजिट साइड का एटलीस्ट वो पैरेलल हो है, ये अपने को प्रूफ करना है। ये जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर इसको अगर अपन देखें तो AEDB को अपन पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया अपना पास में AEDB। ठीक है, वापस इधर आ गया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब अपने को पता है कि जहाँ पे किसी भी सर्कल को जहाँ पे टेंजेंट उसको टच करती हैं उसके साथ में सेंटर साथ में एंगल जो बनता है वो बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास में AB और DE जो है ये पैरेलल्स है और AE और BC जो है BD जो है ये अपोजिट साइड से। तो अपने को ये पता है कि कोई भी जो दो लाइंस होती है अगर वो पैरेलल होती है तो वो कहीं भी जो है एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। ये प्रॉपर्टीज अपने को पता होना चाहिए। तो अगर अपन AE और BD को अगर अपन कंपेयर करें तो ये दोनों जो लाइंस है अगर अपन इनको आगे बढ़ाता हूँ मैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर लेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि AE और DB जो है पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे AE एंड DB आर नॉट पैरेलल because they meet if we draw forward। ओके, अगर हम इनको फॉरवर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये एक जगह पे आके मीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब अपन करते हैं। अब अपने को पता है कि यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है और ये एंगल जो है ये भी 90 डिग्री है। अब अपने को पता है कि AE जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। AE इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर AB एंड DE। यस और नो। तो यहाँ पर अपने को पता है कि कोई भी जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये इंटीरियर एंगल होगा। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू आ रहा है 180 डिग्री। यस और नो, 90 प्लस 90। इट मीन्स अपन ऐसा बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DE। यस और नो, तो ये हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट, सो होप सर आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू हियर। ओके, तो ये अपने को प्रूफ करना है कि AB और DE जो है वो पैरेलल की, क्योंकि इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन है AE, उन दोनों पे जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल A और एंगल E, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एंड वी नो दैट कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, या को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, को अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर तो अपने को जो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो गया प्रूफ। तो ये अपन बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9982435001। ओके स्टूडेंट, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर Mahendra/01। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।